नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। यहाँ पर क्लास 6 के हमने चैप्टर स्टार्ट किए थे और उसमें आपके 5 चैप्टर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपका ज्योग्राफी का 6 चैप्टर है जिसमें हम मेजर लैंडफॉर्म्स जो भी आपके अर्थ पर देखने को मिलते हैं उनके बारे में हम जानने वाले हैं। राइट, इससे पहले जो भी आपके ज्योग्राफी के रिगार्डिंग 1 to 5 चैप्टर्स हमने कवर किए हैं, उन चैप्टर्स को आप जरूर देखें और सभी चीज़ें डिस्कस की हैं। राइट, सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि इस जो आपका टॉपिक है मेजर लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ, इसमें क्या जानने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम जो भी आपके नोटिस करते हैं कि आपकी सरफेस ऑफ अर्थ है वो बिल्कुल सिमिलर नहीं है। जैसे कि इस इमेज में अगर देखें तो कहीं पर आपके माउंटेन्स हैं, कहीं पर आपके प्लेट्यू हैं, कहीं पर आपके बेसिन्स हैं, कहीं पर आपकी प्लेन्स हैं और इवन कहीं पर आपके कोस्ट और आपके सी देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें आपकी अर्थ के ऊपर देखने को मिलती हैं। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि सिमिलर तो आपका अर्थ है नहीं। तो इस वजह से हम उन चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से लैंडफॉर्म्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो आपके जो अर्थ है उस पर बहुत ही इन्फिनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स आपके देखने को मिलते हैं। यानी कि हमारे लैंडफॉर्म्स पे आपके पूरी अर्थ पे बहुत से लैंडफॉर्म आपके दिखाई देते हैं। जैसे कि आपके कुछ तो आपकी फ्लैट होते हैं, कुछ आपकी रगड़ होते हैं, अलग अलग उनकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जैसे आपके माउंटेन है वो आपकी रगड़ होंगी और उसके साथ साथ कुछ आपके फ्लैट प्लेन्स हैं वो आपके फ्लैट एरिया होंगे। और ये जो भी लैंडफॉर्म्स हैं वो आपके दो प्रोसेसेस के थ्रू आपके बनते हैं। अभी प्रोसेसेस कौन से हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपका जो अर्थ है वो कंटिन्यू मूवमेंट करती रहती है। आपके कंटिन्यूस मूवमेंट की बात ये है कि आपकी जो भी आपकी अर्थ है, अर्थ पर आपके कुछ ना कुछ मूवमेंट होती रहती है। जहाँ पर आप इवन अभी खड़े हैं वहाँ पर भी अर्थ में मूवमेंट आपको दिखाई देगी। राइट, तो कंटिन्यू मूवमेंट होती रहती है। इसके लिए आपकी जो फर्स्ट आपकी जो प्रोसेस है वो आपकी इंटरनल प्रोसेस आती है। इंटरनल प्रोसेस आपके लीड करते हैं अपलिफ्ट के लिए और आपके सिंकिंग के लिए। मतलब कि आपका जो भी एरिया है वो आपका ऊपर उठ जाएगा या फिर आपका सिंक हो जाएगा। ये चीजें आपकी अर्थ सरफेस पे देखने को मिलती हैं अलग अलग जगहों पे। राइट, सबसे पहले तो पॉइंट ये रहा आपका, क्या आपको पता है कि जो आपकी हिली एरिया है वो हिली एरिया आपके जनरली आपका उठा हुआ भाग दिखाई देता है। जनरली आपका स्टीप हिल है जो भी है उसका एलिवेशन 600 मीटर या फिर मोर देन 800 मीटर भी आपकी हिमालय का देखने को मिलता है। तो ये आपकी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो 8000 मीटर आपका किसका मिलता है, हिमालय का आपका जो हाइट है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी देखते हैं। सबसे पहला जो आपका इंटरनल प्रोसेस, सेकंड वन आपका जो प्रोसेस है वो आपकी एक्सटर्नल प्रोसेस होती है। अब एक्सटर्नल प्रोसेस आपके वो होते हैं जो कि आपके कंटिन्यू चलते रहते हैं। आपकी जो फर्स्ट आपके मैंने डिस्कस किया उसमें हमने क्या कहा, आपकी अपलिफ्ट होंगी और उसके साथ साथ आपके सिंक भी होंगे। ठीक, ये चीजें कही थी। और आपके सेकंड जो प्रोसेस है उसमें हमने क्या कहा कि आपकी कंटिन्यू आपके वेयरिंग डाउन होंगे, आपके जो लैंडफॉर्म है या लैंड सरफेस है और रीबिल्ड होगी। ठीक है, ये दो आपकी चीजें वहां पर आपकी देखने को मिलती हैं। यानी कि वेयरिंग डाउन होंगी आपकी जो भी सरफेस है उसमें, और इसके साथ साथ आपके यहाँ पर क्या मिलेगा, आपकी रीबिल्ड होंगी, नई चीजें आपकी बनेंगी भी। ये चीज आपकी ध्यान रखें। ठीक है, तो ये चीजें आपकी मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो वेयरिंग डाउन है आपके जो नीचे करेंगी जो भी चीजें आपके अर्थ सरफेस को, वो उसको हम कहते हैं इरोजन, जिसको हम अपरदन बोलते हैं। और इसके साथ साथ जो भी सरफेस जो आपका लोअर डाउन हुआ और इरोजन के थ्रू आपका कहीं ना कहीं जाकर आपका डिपॉजिट भी होगा, तो दूसरी प्रोसेस होती है वो आपकी डिपोजिशन देखने को मिलती है। इसी के फलस्वरूप आपके जो भी, एक तो फर्स्ट आपका जो एलिमेंट है वो अपलिफ्ट करेगा और वेयरिंग डाउन करेगा, मीन्स कि आपका सिंक करेगा, और जो सेकंड है वो आपका वेयरिंग डाउन करेगा यानी कि इरोजन, और रीबिल्डिंग यानी कि डिपोजिशन। आपके एलिमेंट्स चलते रहेंगे। तो दो तरह की प्रोसेसेस आपके अर्थ के ऊपर देखने को मिलती हैं। राइट, इतने तक क्लियर हुआ। अभी जो आपके माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, आपके पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं। राइट, पहाड़ होते हैं वो आपका नेचुरल एलिवेशन होता है अर्थ सरफेस पे, और ये आपके एक तरीके से इनका जो आपका बेस होता है ना वो तो ब्रॉड होता है, और ये आपका जो हाइट पर देखने को मिलता है यानी कि जो अपर पार्ट होता है वो आपका स्मॉल होता है। ये आपका जनरली देखने को मिलता है। राइट,
और जो भी आपके माउंटेन्स होते हैं वो आपके कई कई तो हाइयर देन द क्लाउड्स भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपका वहाँ पर जो हाइट है उसकी आपकी हिमालय की बात करें तो आपकी क्या हाइट है, ठीक है, आपकी हाइट लगभग आपके ये देखने को मिलती है, इतने मीटर आपकी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपके कुछ क्लाउड्स इवन आपके हाइयर उससे भी हाइयर आपकी ये पोजीशन देखने को मिलती है। अब माउंटेन्स में आपकी कई जगह पर जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाइट है यानी कि हिमालय पर, उसमें परमानेंट फ्रोजन आपका एरिया मिलेगा, यानी कि जो भी आपकी रिवर्स होती हैं, रिवर्स में जो भी आपका पानी मिलता है ना वो सारा का सारा आपकी आइस फॉर्म में होता है, आपके परमानेंट फ्रोजन होता है माउंटेन्स में, जिसको हम ग्लेशियर का नाम देते हैं। और वो ग्लेशियर पिघल कर कहीं ना कहीं हमें जो भी आपका हमारी नेसेसरी नीड्स हैं उनको सक्सेसफुल हम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो भी आपका वेस्ट वाटर है या फिर जो भी आपका रिमेनिंग वाटर है वो आपका समुद्र में चला जाता है। ये चीज़ें आपकी रहती हैं। हार्श क्लाइमेट आपका देखने को मिलता है, वहाँ पर जो भी पीपल्स हैं वो आपके बहुत कम आपके निवास करते हैं माउंटेन एरिया में, क्योंकि उस जगह का जो स्लोप है ना वो आपका स्टीप है, और उसके साथ साथ वहाँ पर लैंड है वो आपकी फार्मिंग के लायक बिल्कुल देखने को नहीं मिलती, राइट। अभी माउंटेन बनते कैसे हैं उस चीज़ को हम जानेंगे। तो यहाँ पर आपका एक फ्लैट पेपर लें, ठीक है। फ्लैट पेपर अगर आप दोनों साइड से आप उसको ऐसे पुश करेंगे तो आपका क्या होगा। अब ये देखिए, ये एक एक्टिविटी है जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, इसमें आपका ये भी इस साइड भी फोर्स लग रहा है और इस साइड से फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये जो बीच का पार्ट है ना ये आपका अपलिफ्ट कर गया और इसी तरीके से आपके माउंटेन्स बनते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें आपकी मिलती हैं, ये राइट। इतने तक क्लियर हुआ। अभी पॉइंट ये आता है कि नेक्स्ट क्या, तो माउंटेन्स आपकी जो लाइन होती है अरेंज्ड होती हैं और उनको हम रेंज बोलते हैं, जैसे कि माउंटेन रेंज, राइट। इसको हम में बहुत से माउंटेन्स आपके कंसिस्ट होते हैं और उसमें माउंटेन सिस्टम का एक सीरीज आपका पाया जाता है, ठीक है। तो सीरीज आपकी होंगी अगर माउंटेन्स की डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन्स की, तो हम उनको क्या रेंज कहेंगे, राइट। जैसे कि हिमालयन रेंज, आपके आल्प्स, आपके एंडीज, ये माउंटेन्स हैं, ये रेंजेस आपकी पूरी की पूरी एशिया में भी हैं, यूरोप में भी है, साउथ अमेरिका में भी है। तो ये चीज़ें आपकी वहाँ पर रहती हैं, राइट। अभी आपके जो माउंटेन्स हैं वो आपके तीन तरह के देखने को मिलते हैं, 3 टाइप्स के हैं। एक तो आपके फोल्ड माउंटेन, ठीक है, और दूसरे आपके ब्लॉक माउंटेन, और थर्ड आपके वोल्केनिक माउंटेन। अभी तीनों को हम जानने का प्रयास करते हैं, एक एक को हम कवर करेंगे। सबसे पहले जो आपका फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन में आपके दोनों तरफ से हमने पेपर वाली जो एक्सरसाइज की ना उसी की तरह आपकी अपलिफ्ट होगा और वो आपका इस तरीके से आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी, राइट। हिमालयन माउंटेन, आल्प्स माउंटेन, ये एक तरीके से यंग फोल्डेड माउंटेन आपके आते हैं और यहाँ पर रगड़ रिलीफ मिलती है और हाई कोनिकल पीक्स आपकी देखने को मिलती हैं। अरावली माउंटेन है जो कि आपके इंडिया में देखने को मिलता है। वो अरावली माउंटेन आपके ओल्डेस्ट माउंटेन है। सबसे पहले तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन आप कह सकते हैं पूरे सिस्टम ऑफ वर्ल्ड में, आप ये मान के चलें। और इसके साथ साथ हिमालय आपका यंग फोल्डेड माउंटेन आपका मिलता है, राइट। ये बात आप क्लियर हुई। और ये आपके जो फोल्डेड माउंटेन है जो आपके इनका अरावली की बात करें तो ये बहुत ही ओल्ड है और इनकी एलिवेशन भी कम होगी, क्योंकि आपके टाइम टू टाइम आपके क्या यहाँ पर चलता रहेगा, इरोजन एलिमेंट्स भी आपके रन करते रहेंगे। तो इरोजनल जो एजेंट्स हैं वो आपके चलते रहेंगे तो उनको लोअरिंग डाउन करते रहेंगे, राइट। अभी पॉइंट ये आता है कि आपका यहाँ पर जो ब्लॉक माउंटेन है वो कैसे बनते हैं। तो ब्लॉक माउंटेन आपकी क्रिएट होते हैं जबकि लार्ज एरिया है वो आपका या तो आपका ब्रोक हो जाए यानी कि टूट जाए या फिर आपका डिस्प्लेस हो जाए वर्टिकल पोजीशन में, ठीक। तो जब हम यहाँ पर ब्लॉक माउंटेन बनते हैं, अब ब्लॉक माउंटेन में 2 फीचर्स होते हैं। एक तो आपका ये फर्स्ट जो आपका पार्ट है, ये आपका सेकंड जो आपका पार्ट है और ये आपका थर्ड है, ठीक है। ये दोनों के दोनों माउंटेन्स आपके अगर यहाँ पर इस पोजीशन में है, ठीक है, और ये पार्ट आपका डाउन हो जाता है। डाउन हो गया तो इसको हम बोलेंगे क्रेवन, राइट। अगर इसके आसपास का जो एरिया है ये आपका अपलिफ्ट कर जाता है, यानी कि 1 और 2 जो 3 है वो आपके अपलिफ्ट कर जाते हैं 2 के कंपेरेटिव, तो उसको हम बोलते हैं होस्ट, राइट। तो ये चीज़ें आपकी ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर अगर बात करें जो राइन वैली है, वहाँ पर आपके जो माउंटेन्स हैं वो राइन वैली में वो आपके इस टाइप के देखने को मिलते हैं, ठीक। ये बात पॉइंट क्लियर हुआ।
अभी वोल्केनिक जो आपकी थर्ड है वो आपके वोल्केनिक माउंटेन है। वोल्केनिक माउंटेन आपके क्रिएट होते हैं जब वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, यानी कि आपकी अर्थ की क्रस्ट है, उसकी अर्थ की क्रस्ट से आपका लावा निकलेगा। लावा निकलने की वजह से कोन का शेप अगर लावा ले लेता है तो वो आपके वोल्केनिक एक्टिविटी कहलाती है और वोल्केनिक माउंटेन कहलाते हैं, राइट। ये आपके माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका में, वो इसी टाइप का है। माउंट फिजियामा आपके जापान में है, वो भी आपके वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से वोल्केनिक माउंटेन का निर्माण हुआ है। ये चीज आपकी क्लियर हुई। इसके अलावा यहाँ पर इस पोजीशन में आप ये देखिए कि जो आपका लोअर एरिया है, एस्थेनोस्फीयर जिसको हम कहते हैं, जहां से आपका मैग्मा आपका निकलता है, ठीक है। एस्थेनोस्फीयर से आपका जो लावा निकलता है और लावा गर्म होता है, वो आपका कहीं ना कहीं जहाँ भी आपकी सरफेस से जो आपकी अर्थ सरफेस है वो आपकी कमजोर मिलेगी, वहीं से आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो वो आपका धीरे धीरे आपका जमता हुआ नजर आता है दोनों तरफ, तो उससे आपकी कोनिकल कोन के शेप में आपका यहाँ पर एक माउंटेन शेप में ये आपका बन जाता है, तो आपका इसको हम वोल्केनिक माउंटेन बोलते हैं, राइट। इतना तक क्लियर हुआ। अभी सेकंड जो एलिमेंट है वो आपका फीचर है, लैंडफॉर्म है, वो आपके प्लेट्यू है। प्लेट्यू है वो आपके एक तरीके से फ्लैट लैंड देखने को मिलते हैं, यानी कि वो समतल होते हैं, ठीक, समतल होते हैं। और उसके साथ साथ वो टेबल लैंड भी हम कहते हैं, क्योंकि उससे जो सराउंडिंग एरिया है वो आपका कहीं ना कहीं फ्लैट होता है। और जैसे कि ये देखिए आपका ये आपका समतल एरिया है जो इस एरिया इमेज में दिखाई दे रहा है, ये आपका उठा हुआ है, ठीक, राइट। और ये आपका लोअर है, ठीक, पॉइंट क्लियर। अभी जो भी आपकी प्लेट्यू है उसमें आपका वन और मोर साइड आपका स्टीप स्लोप देखने को मिलता है प्लेट्यू के अंदर, राइट। इसके अलावा जो हाइट होती है प्लेट्यू की वो बहुत वेरी करती है, क्योंकि आपकी कहीं जगह पर 100 मीटर्स आपकी देखने को मिलेगी और कहीं पर आपकी सेवरल थाउजेंड्स मीटर भी आपको देखने को मिलती है। और ये जो आपके प्लेट्यूज हैं वो आपके माउंटेन्स की तरह ही यंग भी आपके मिलते हैं और ओल्ड में मिलते हैं। जो आपका डक्कन प्लेट्यू है ना, डक्कन का पठार है, वो इंडिया में ओल्डेस्ट प्लेट्यू आपका आता है, राइट। तो ये आपके प्लेट्यू का एग्जाम्पल है। इसके अलावा और भी आपके वेरियस प्लेट्यूज आपके देखने को मिलते हैं, राइट। अभी प्लेट्यू है वो यूजफुल हमारे लिए बहुत होते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले तो रिच और रहते हैं मिनरल डिपॉजिट में, और मिनरल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप अगर बात करें जो आपका इंडिया है, इंडिया में आपका जैसे कि अगर देखें तो आपके जो भी साउथ का पोर्शन है, साउथ के पोर्शन में आपको ज़्यादातर मिनरल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपके पोर्शन छोटा नागपुर वाला प्लेट बेल्ट है, उसमें आपके बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं। तो आपके जो प्लेट्यू एरिया है ना, वहाँ पर आपके सबसे ज़्यादा माइनिंग एरियाज पाए जाते हैं, यही उसका कारण मिलता है, राइट। अभी आपके जो भी प्लेन्स हैं, प्लेन्स के बारे में हम देखते हैं। तो प्लेन्स आपके जो थर्ड एलिमेंट है इसमें, प्लेन्स हैं वो आपके फ्लैट लैंड हैं, और जनरली आपके ये जो फ्लैट लैंड होती हैं वो आपकी 200 मीटर अबव सी लेवल से ज़्यादा नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो प्लेन्स हैं वो एक्सट्रीमली लेवल रहते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि आपकी जो भी रिवर्स है, रिवर्स से आपके डिपॉजिट आपके जमते रहते हैं। वहाँ पर आपकी चीज़ें जो भी आपके फ्लो हैं रिवर्स के वो होते रहते हैं, और स्लोप वाइज आपके इरोडेड मटेरियल वहाँ पर जमते रहते हैं। इसकी वजह से जो भी डिपॉजिट आपके वहाँ पर जमते हैं, चाहे उसमें स्टोन हो, सैंड हो, सिल्ट हो, और वो चीज़ें आपके डिपॉजिट होकर प्लेन्स का निर्माण होता है, राइट। यानी कि प्लेन का किससे निर्माण होता है? जो भी आपके सेडिमेंट्स होते हैं, जिसमें आपकी सैंड, सिल्ट और स्टोन्स भी आपके आते हैं, और वो आपके वैली में अगर जम जाते हैं जहाँ पर लोड कंसिस्ट जो रहते हैं, तो वहाँ पर आपके प्लेन्स बन जाते हैं। ये आपकी जनरली जो प्लेन्स होते हैं वो बहुत ही फर्टाइल होते हैं, और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर प्लेन होता है, प्लेन एरिया में हम डेवलप कर सकते हैं ये सभी चीज़ें। और इसके साथ साथ ये आपकी जो एरिया होता है प्लेन, वो आपका हाईली पॉपुलेटेड रीजन्स आपके देखने मिलते हैं अक्रॉस द ग्लोब, या कह सकते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो एशिया है। एशिया में आपके गंगा ब्रह्मपुत्रा जो इंडिया में बेल्ट मिलती है, गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन की,
वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका पॉपुलेशन रहती है। तो ये चीज़ें आपकी जैसे कि आपके बिहार है, यूपी है, ये आपके वेस्ट बंगाल है, ये आपके एरियाज इस गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन के बीच में आते हैं। तो ये सभी जो रीजन है हाईली डेंस्ड एरिया आप देख सकते हैं इंडो गंगेटिक प्लान जो प्लेन्स हैं इनके बीच में, ठीक। तो ये पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडो गंगेटिक प्लेन है वो मोस्ट डेंसल पॉपुलेटेड रीजन्स में आपका आता है, राइट, क्योंकि यहाँ पर फर्टाइल लैंड मिलती है। अभी लैंडफॉर्म्स और पीपल्स की बात करें तो आपके ह्यूमन होता है वो आपके जीने के लिए, लिविंग के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स और डिफरेंट वेज से हम काम करते हैं, राइट। इसके अलावा लाइफ है वो आपकी डिफिकल्ट है माउंटेन एरिया में, जैसे कि हमने पहले कहा। प्लेन है वो आपके मच बेटर कंडीशन आपकी प्रोवाइड कराते हैं और वहाँ पर हम इवन क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, हाउस बना सकते हैं। आपके प्लेन्स में आपके ज़्यादा रोड्स बन सकते हैं कंपेरेटिव आपके माउंटेन, क्योंकि उसका स्टीप स्लोप होता है, ठीक। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन सा लैंडफॉर्म आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, क्योंकि आपके जो प्लेन्स हैं वो प्लेन्स आपके बेटर कंडीशंस आपको प्रोवाइड कराते हैं, राइट। तो ये चीज़ें रहती हैं और जो भी आपके लैंडफॉर्म्स होते हैं उन जगह पर कुछ कंडीशंस होती हैं कि जैसे कि नेचुरल कुछ काजेज हो जाएं, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, स्टॉर्म्स, फ्लड्स, वाइड स्प्रेड कोई डिस्ट्रक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी आपकी हाई रिस्क रहते हैं। तो लोअर रिस्क करने के लिए हम प्लेन एरिया में या फिर कह सकते हैं कि जो प्रोनो एरिया से नहीं है उन पे हम रहना पसंद करते हैं। ये चीज़ें आपकी मिलती हैं, राइट। तो इतना इस चैप्टर में दिया हुआ था जो कि हमने जानने का प्रयास किया। डिफरेंट चैप्टर्स को हम क्लियर कर रहे हैं और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये यहाँ पर जनरली फोकस किया जा रहा है। जो भी आपके रीट के एस्पिरेंट है लेवल 2 के उनको यहाँ पर फोकस किया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि जो 6 to 8 आपके जो भी एग्जाम्स होते हैं उनको फोकस करके यहाँ पर ये चैप्टर्स डिज़ाइन किए जाते हैं, राइट। क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है लेकिन रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो मैंने सभी चीज़ें आपकी सभी एलिमेंट्स यहाँ पर डिस्कस की हैं। इवन एनसीईआरटी है ये, एनसीईआरटी में सभी चीज़ें आपको समझाने का प्रयास किया है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, उसके साथ साथ इस चैनल पर सब्सक्राइब करें और जो भी चीज़ें आपकी अच्छी लगती हैं फीडबैक भी आप कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।